हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। तो कैसे आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। चलिए बात करते हैं आज के सेशन में, जो कि है टीजीटी पीजीटी के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट। आइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ क्वेश्चन की व्याख्या की जाएगी। तो आप पेन और पेपर जरूर लेकर बैठें, जिससे कि आप एडिशनल क्वेश्चन को नोट कर सकें। आइए देखते हैं। करेवा वैली स्थित है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड में। तो जो करेवा वैली है वो कश्मीर में स्थित है। और ये आइए देखते हैं इससे संबंधित। करेवा घाटी में पाई जाने वाली करेवा मिट्टी में केसर, बादाम, अखरोट, सेब और अन्य फलों की खेती की जाती है। पालमपुर, पुलवामा और कुलगाम की करेवा मृदाएं उच्च गुणवत्ता वाले केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। जो करेवा मिट्टी होती है वो सरोवरी निक्षेपों से बनी है, जो कश्मीर घाटी तथा जम्मू मंडल के डोडा जिले की भद्रवाह घाटी में पाई जाती है। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। जर्मनी में उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को निम्न में से कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर, कील नहर, उत्तरी सागर नहर या फिर न्यू वाटर वे। तो जर्मनी में उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को जो जोड़ने वाली जो नहर है वो कील नहर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पत्तन, कॉफी पोर्ट कहा जाता है? सांटोस, साओ पालो, ब्यूनस आयर्स या फिर जिबूती। तो सांटोस को कहा जाता है कहवा पत्तन नहीं, कॉफी पोर्ट। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और यह ब्राज़ील में स्थित है और इसको विश्व का कहवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से ये ब्राज़ील में स्थित है, आप भी नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक उगाई जाती है? मक्का, बाजरा, चावल या फिर गेहूँ। तो क्या है ये चावल है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आप इसमें से इस क्वेश्चन को आपने से सभी लोग इसको जानते होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? चीन, भारत, रूस या फिर कोलंबिया। तो सबसे बड़ा जो कोयला उत्पादक देश है विश्व में वो है चीन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चीन के बाद कौन सा आएगा? चीन के बाद आएगा भारत, फिर अमेरिका, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो चीन, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और भंडार में सबसे नंबर 1 पे है रूस, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन और भारत। यानी कि उत्पादन में, कोयला उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे चीन है और भंडार में नंबर 1 पे रूस है और चीन तीसरे नंबर पे है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। निम्न में से किस अपर्दन चक्र संकल्पना में उत्थान एवं अपर्दन की प्रतिक्रियाएँ समानांतर क्रियाशील हो रहती हैं? डेविस, पेंक, किंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सी है? पेक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेंक महोदय ने उत्थान एवं अपर्दन क्रिया को साथ साथ स्पष्ट किया है। उनके अनुसार स्थल रूपों का विकास उत्थान एवं निम्नीकरण की दर दोनों पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था का प्रतिफल होता है। अर्थात कोई भी भूदृश्य उत्थान की दर एवं अपर्दन की दर निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन, अधःकर्तित विसर्पों का निर्माण कैसे होता है? आर्द्र जलवायु के कारण, स्थल अवतरण के कारण, नवोन्मेष के कारण या फिर सरिता प्रवाह की में बाधा के कारण। तो इसका क्या होता है? नवोन्मेष के कारण। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भूदृश्य में जलप्रपातों एवं क्षिप्रिकाओं की बहुलता घोतक है? युवावस्था की, प्रौढ़ावस्था की, वृद्धावस्था की या फिर समय प्राय मैदान यानी कि पेनीप्लेन अवस्था का। तो ये कौन सा है? ये युवावस्था का घोतक है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन हस्ताकृति पवन के अपर्दनात्मक स्थल रूपों से संबंधित नहीं है? इंसेल वर्ग, बरखान, ड्राइकेंटर या फिर गारा या छत्रक शिला। तो कौन सा है? ये बरखान नहीं है, बाकी ये भी है, ये भी है और ये भी है। ये कौन सा है? बी नहीं है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। वायु की निक्षेपी क्रिया के कारण एस्कर बनते हैं। एस्कर सरिता हिमी निक्षेप के कारण बनते हैं। इसमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो क्या है? ए गलत है लेकिन आर क्या है? सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ए गलत है लेकिन आर जो है सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित युगों में कौन सुमिलित नहीं है? ज्वालामुखी देश, यानी कि कौन सा जो है ज्वालामुखी किस देश में नहीं है, ये आपको बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप के रास द्वीपीय क्षेत्र में अवस्थित है। यानी कि ये जो है कहाँ पे? ये गलत है।
ये अंटार्कटिका महाद्वीप के रासद्वीपी क्षेत्र में अवस्थित है। बाकी माउंट अनूंग इंडोनेशिया में, ग्रीष्म स्पोटन आइसलैंड, किलाइया संयुक्त राज्य अमेरिका। आप यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है। ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। यदि यह क्षोभ मंडल में उपस्थित हो तो एक प्रदूषक बन जाती है। कौन सा करेक्ट है? सही उत्तर बताना है। तो ये दोनों करेक्ट है। यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। यदि यह क्षोभ मंडल में उपस्थित हो तो एक प्रदूषक बन जाती है, यानी कि दोनों ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? भूमध्यरेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या है? ये है मानसूनी जलवायु का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अश्व अक्षांश स्थित है 40-50 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों में, 25 से 30 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में, 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में, या फिर 45 से 50 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में स्थित होती है अश्व अक्षांश। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सभी तरंगे संबंधित हैं ज्वार भाटा से, जेट स्ट्रीम से, नदी से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन से संबंधित हैं? यह संबंधित है जेट स्ट्रीम से। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वायु दाब का एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक होता है? स्वच्छ मौसम, अत्यधिक ठंडा मौसम, तूफानी मौसम या फिर तीव्र वर्षा। तो यदि वायु दाब एकाएक कम हो जाती है तो वह सूचक है तूफानी मौसम का। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये इस तरफ गर्त दिया गया है, एक तरफ दिया गया महासागर का नाम, सुंडा गर्त, मेरियाना गर्त, पोर्टोरिको गर्त, अटाकामा गर्त। कौन सा गर्त किस महासागर में स्थित है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। सुंडा गर्त जो है पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त आपको पता है, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। यह है आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। पोर्टोरिको गर्त, जो पोर्टोरिको गर्त है यह उत्तरी अंध महासागर में, यानी कि अंध महासागर में। और अटाकामा गर्त जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ए का 3 एक ही में दिया गया सी ऑप्शन में, और सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई कितनी है? 4000 मीटर, 4200 मीटर, 3000 मीटर या फिर 3900 मीटर। तो क्या है? ये 3900 मीटर है महासागर की औसत गहराई अटलांटिक महासागर की। सारगासो सागर प्रख्यात है अत्यधिक निम्न तापमान हेतु, अधिक गहराई हेतु, समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु या फिर उष्ण महासागरीय धाराओं हेतु। यह प्रख्यात है यानी कि विख्यात है समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्य अटलांटिक रीज किस प्रक्रिया से निर्मित हुई है? वलन, भ्रंशन, मालवा का एकत्रण या फिर प्लेट विस्थापन। तो मध्य अटलांटिक जो रीज है इसका निर्माण हुआ है प्लेट विस्थापन के कारण। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, निम्न में से कौन सा एक प्रवाल पालीप की वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं है? वर्ष पर्यंत सागरीय जल की औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अवसाद मुक्त स्वच्छ सागरीय जल, या तीसरा है 30% से 40% के बीच महासागरीय लवणता, या फिर चौथा है महासागरों के प्रकाशित मंडल का ऊपरी भाग। तो क्या है? यह है सी 30 से 40% के बीच महासागरीय लवणता। तो ये रहे लगभग 20 क्वेश्चन। 20 में आपने कितना सही किया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपका सुझाव हो, सजेशन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो इसके साथ तैयारी करते रहें जिससे कि आपको सफलता मिल सके। टीजीटी पीजीटी नहीं, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। धन्यवाद।